अयोध्या में प्रभु के दर्शन करना, उनके स्थानों के दर्शन करना, इसी के साथ साथ जिसमें राम जन्म स्थान, रामलला का स्थान, हनुमान गढ़ी, सरयू आदि आएंगे। दूसरा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नेपाली संस्कृति परिषद, भारत में जो नेपाली हैं, नेपाल से नेपाली हैं, भूटान से नेपाली हैं, इन विशेष 3 देशों के नेपाली समुदाय की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, जिसका आज उद्घाटन होगा, 15 को समापन होगा। कुल मिलाकर हम हिमालय से हिंद महासागर तक किसी भी जाति के हैं, किसी भी मज़हब के हैं, किसी भी भाषा के हैं, किसी भी दल के हैं, किसी भी भूगोल के हैं, हम सब युगों से सनातनी थे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। मज़हब अनेक हो सकते हैं, पूजा पद्धतियाँ एक हो सकती हैं, पर हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। इसी के साथ साथ अयोध्या से पावन संदेश जा रहा है, और वह पावन संदेश फिर से केवल अयोध्या में नहीं, आप सबके द्वारा भारत में, और भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाए। बांग्लादेश में जो आज अल्पसंख्यकों पर, विशेष रूप से सनातनी हिंदुओं, बौद्धों और ईसाइयों पर जो जुल्म हो रहे हैं, वह जुल्म घोर निंदनीय है, और वह तुरंत वहाँ की सरकार ने रोकने चाहिए। उसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना, यह उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के अंदर उसके नागरिक को जो जीने का पूरा अधिकार है, जीने की पूरी सुरक्षा है, विकसित और शिक्षित होने के लिए जो पूर्ण स्वतंत्रता है, वह वहाँ पर आज पूरी तरह से ध्वस्त है। इसी के साथ साथ यूएनओ और दुनिया के देशों से भी हम कहेंगे कि वह बांग्लादेश के खिलाफ़ सख्त कदम उठाएं, ताकि वहाँ तत्काल रोक लगे और इस्लाम, उसकी खूबसूरती हिंसक ना हो, मुसलमान वह दागदार ना बने, इसकी हिफाजत करना भी उनकी प्रायोरिटी बनती है। भारत सरकार से कहेंगे, जो भी अभी तक कदम उठाए उसके आगे और कैसे कार्रवाई हो, ताकि शांति प्रिय पड़ोसी बने, ना कि हिंसक पड़ोसी बने। बांग्लादेश की हिंसा, यह जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ से गई आवाज़ भारत भी सुनेगा, दुनिया भी सुनेगी, और बांग्लादेश निश्चित रूप से सुनेगा। सर, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी मंदिर मस्जिद सर्वे को लेकर एक फैसला आया है कि निचली अदालतें अब इस मुद्दे को न सुने। ऐसा है, न सुने। न्यायपालिका में ये सारे विषय चल रहे हैं, इसलिए न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्र थी, है, और वह भारतीय जीवन मूल्यों, भारतीय संस्कृति, भारत का सर्वधर्म समभाव की, भारत के जातीय समभाव की रक्षक थी, रक्षक है, और इसकी रक्षक के रूप में वह अपना फ़र्ज निभा रही है और निभाएगी, यह पूरी उम्मीद की जाती है। सर, एक अभी जल्दी बैठक हुई थी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के दिल्ली में, वहाँ एक नेता ने कहा कि ये मुस्लिमों के देन है कि लाहौर तक बॉर्डर है, अगर मुस्लिम न होते तो ये बॉर्डर जो है पाकिस्तान, ये पक्का मानकर चलो, गजनी के हमले से पूर्व पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम मतावलंबी नहीं था, ईसाई मतावलंबी भी बड़े कम थे। मैं मुस्लिम मंच के और मुसलमान जो वतन से मोहब्बत रखने वाले हैं, उनकी एक स्टेटमेंट को कोट करता हूँ। उसने कहा, जिनको ये लगता है कि वह बॉर्डर लखनऊ लाने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान के मुसलमान ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ही नहीं, अनेक संस्थाओं के रूप में मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो आजमा कर देख लें
कहीं ऐसा ना हो कि बॉर्डर फिर से लाहौर पहुंच जाए। सर 22 जनवरी जो मनाई गई थी प्राण प्रतिष्ठा, इस बार 11 तारीख को मनाई जा रही है, तो इसमें क्या मुस्लिम जो आपकी संस्था है मुस्लिमों को क्या इसमें शामिल करेगी? जो ऐसा है, मुसलमानों को रामलला के दर्शन करने से ना कभी रोका है ना रोका जाएगा, और बीच बीच में लगभग हर सप्ताह ऐसा होता है कि वो देश से विदेश से मुसलमान आते हैं, दर्शन करते हैं। वह उसको और इस रूप में मानते हैं कि राम वही खुदा का नाम है, वही अल्लाह का नाम है, वही ईश्वर परमेश्वर का नाम है, वही गॉड और ईश्वर को इसका वाहेगुरु का नाम है। इसलिए राम जन कन में थे, हैं और सदा रहेंगे। लाख कोई जोर लगा ले, राम ना दुनिया से निकल सकते हैं, ना अयोध्या से पराये हो सकते हैं। जन कन में थे, जन कन में रहेंगे, और किसी को रोकने की कोई नहीं है। आज भी आते, पहले भी आते थे, आज भी आते हैं, आगे भी आते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।